दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों के लिए आया नया नियम। इस चीज के बिना हर की पौड़ी से नहीं भर पाएंगे जल। उत्तराखंड कांवड़ यात्रा को शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बता दें, इस साल की कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल लेने के लिए कांवड़ियां यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से उत्तराखंड जाते हैं। यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सरकार हर साल कोई न कोई नए नियम जरूर लेकर आती है। कुछ ऐसा ही नियम इस साल भी आया है। बता दें, यात्रा शुरू होते ही अब आपको उत्तराखंड सीमा से पहले अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, तभी कांवड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। अगर आप गंगा जल लाने की तैयारी में है तो इस लेख के जरिए जानिए पूरी जानकारी। कांवड़ यात्रा हरिद्वार में 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान कांवड़ियां जल लेकर घर लौट सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के आसपास के 7 राज्य भी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ष जल लाने की तैयारी में हैं तो अपने साथ आईडी जरूर रखें। अगर आपके पास आईडी नहीं हुई तो आपको उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस आईडी के जरिए ही आप 12 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ ले जा सकते हैं। यही नहीं, डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज आपको नियंत्रित रखनी पड़ेगी। कांवड़ मेले में इस बार पार्किंग की भी दिक्कत नहीं होने वाली। कांवड़ में पहली बार भारत माता मार्ग और चमगादड़ टापू में भी वाहन पार्क कर सकते हैं। मेले के दौरान शहर के अंदर पार्किंग को लेकर बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देशों पर नई पार्किंग बनाने की योजना बनाई गई है। बैरागी कैंप पार्किंग, चंडी घाट, लालजीवाला पार्किंग का 1 महीने के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा, आखिर कांवड़ियां जल लेने के लिए हरिद्वार ही क्यों जाते हैं? तो बता दें, माना जाता है कि पूरे श्रावण महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में रहे हैं। इस समय भगवान विष्णु के शयन जाने के कारण तीनों लोक की देखभाल भगवान शिव द्वारा ही की जाती है। यही कारण है कि कांवड़ियां श्रावण महीने में गंगाजल लेने हरिद्वार ही आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। कहा जाता है कि श्री राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल से बाबाधाम के शिवलिंग का अभिषेक किया था। सावन में हर साल लाखों में कांवड़ियां हरिद्वार आते हैं और कांवड़ में गंगाजल भर के पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। कांवड़ियां अपने कांवड़ में गंगा जल जल्द भरते हैं, फिर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया था, जिसके बाद उनका गला नीला पड़ गया था। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन भगवान शिव के विष पीने से दुनिया बच तो गई, पर उससे शिव जी का शरीर जलने लगा। ऐसे में देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।